नमस्कार, मैं मंजू शंकर। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी ईश्वर से कामना है। तो लीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने एक गीतों भरी कहानी लेकर। आपको याद होगा, बहुत पहले विविध भारती पर एक ऐसा ही कार्यक्रम आया करता था। आज गीतों भरी कहानी के माध्यम से मैं आपको आज के समाज का दर्पण दिखाना चाह रही हूँ। यह कहानी आज के परिवेश और आज के समाज की है। आज यह घर घर की कहानी हो गई है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट हो गया है। हम दो हमारे दो, या हम एक और हमारा एक ऐसे ही परिवार की कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें माता पिता और उनका एक बेटा है। इस कहानी में बेटा बहुत होनहार है। वह पढ़ लिख कर इस काबिल हो जाता है कि उसे बहुत आसानी से नौकरी मिल जाती है, पर इत्तफाक से उसे यूएसए जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए। जब वह अपने माता पिता को इसके बारे में बताता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, पर दिल पर पत्थर रखकर वह उसे जाने की इजाज़त दे देते हैं। पर उनकी एक शर्त होती है, बेटा पहले तू शादी कर ले, उसके बाद बहू के साथ यूएसए चले जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो लड़का बड़ी आनाकानी करता है, कहता है नहीं नहीं पापा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं अभी फंसना नहीं चाहता हूँ। पर पिता ने भी अपनी जिद ठान रखी थी, बेटा अगर तू शादी नहीं करेगा तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। थक कर बेटे ने हाँ भर दी शादी करने के लिए। माता पिता खूब धूमधाम से उसकी शादी करते हैं। अरे करते भी क्यों नहीं, वो उनका इकलौता बेटा जो ठहरा। बड़ी प्यारी सी बहू भी लाते हैं। उनके घर के आंगन में रोशनी हो जाती है उस बहू के आने से। माता पिता बहुत खुश होते हैं। देखते देखते शिव के जाने की बारी हो जाती है। बड़े दुखी मन से माता पिता अपने बेटे को विदेश जाने की इजाज़त देते हैं। देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। शिव एक बार भी इंडिया नहीं आता है। हाँ, कभी कभी फ़ोन ज़रूर कर लेता है, पर इधर तो बहुत दिनों से उसका फ़ोन भी नहीं आया। पिता ने कहा, कैसा बेटा है मेरा, जाकर बिल्कुल ही भूल गया है हम दोनों को। अरे ठीक है, अगर वह व्यस्त है तो क्या बहू भी फ़ोन नहीं कर सकती? वो तो अभी जॉब भी नहीं करती, कम से कम फ़ोन करके अपना और शिव का हाल तो बता देती। माँ तो फिर माँ ही होती है ना। बात को बनाते हुए और संभालते हुए कहती है, अजी छोड़ो, क्यों सोचते हो इस चीज़ को? बच्चे हैं, उनकी खेलने खाने की उम्र है, अगर मस्ती कर रहे हैं तो करने दो ना। चलो चलो, हम लोग पुरानी बातें करते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें याद है शादी की पहली रात को तुमने मुझे कौन सा गाना सुनाया था? हाँ हाँ, क्यों नहीं याद है? तो क्या फिर से सुनाओगे? अरे तब की बात और थी, तब तुम कितनी सुंदर भी हुआ करती थी। क्यों, आज मैं सुंदर नहीं दिखती क्या? नहीं नहीं, तुम तो आज भी सुंदर हो। चलो इसी बात पे मुझे गाना सुनाओ ना प्लीज, एक बार मुझे वो गाना सुना दो, मेरा बहुत मन कर रहा है।
आगे बढ़ेगा, फूल दिन थाम लेंगे, चांद आगे बढ़ेगा, फूल दिन थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आगे बढ़ेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है। तुम आज भी कितना अच्छा गाते हो। मुझे तो शर्म आती है तुम्हारे गाने को सुनकर आज भी। ऐसी ही जिंदगी की गाड़ी चल रही थी कि एक दिन अचानक बेटे का फोन आ जाता है। माँ फोन उठाती है। हेलो हेलो हेलो, बेटा शिव, अरे सुनते हो, शिव का फोन आया है। अपने आप को संभालते हुए उससे बात करती है। हेलो, हाँ बेटा शिव, बोल तो सही, क्या कहना चाह रहा है? माँ, तू दादी बन गई है। अरे तूने तो आज मेरी जिंदगी सफल कर दिया बेटा, ये खुशखबरी देके। ठहर तो मैं तेरे पापा को भी सुना के आती हूँ। नहीं नहीं माँ, मैं फोन रखता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद फिर तुम्हें फोन करूंगा। अभी प्लीज, मुझे हॉस्पिटल में हूँ, देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। वह भागती हुई आती है, अपने हस्बैंड के गले से लग जाती है। कहती है, तुम्हें याद है वो दिन जब हमारा शिव पैदा हुआ था? हाँ हाँ, याद है याद है। अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम बाबा बन गए हो, बाबा। अरे तुमने तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी मुझे। सच में तुमने आज मेरा जीवन सफल कर दिया। ये बताओ, बहू कैसी है, शिव कैसा है? पता नहीं, ये तो मुझे बहुत नहीं पता है। शिव ने इतना ही मुझे बताया कि माँ सब ठीक है और मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। माँ एक बार फिर से सपनों में खो जाती है। वो उन दिनों में पहुंच जाती है जबकि शिव का जन्म हुआ था। अपने पति से कहती है, मेरा बेटा कितना सुंदर था ना, 9 पाउंड का पैदा हुआ था। पूरे हॉस्पिटल में जैसे तहलका समझ गया था, इतना खूबसूरत बच्चा हुआ है। बच्चा है कि चांद का टुकड़ा है, आपको याद है ना? और मैं उसको गाना गा के सुनाया करती थी। कौन सा, आपको याद है? हाँ हाँ हाँ, याद है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। कितने अच्छे थे वो दिन, कैसे सुबह से शाम हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। शिव देखते देखते बड़ा हो गया और बाहर भी चला गया। हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। काश वक्त फिर से लौट कर आ जाता। अब है कि समय बिताए नहीं बीतता है। उस समय तो ऐसा लगता था मानो समय पंख लगाए उड़ता जा रहा है। मैं पकड़ने की कोशिश भी करता था तो मैं उसको पकड़ नहीं पाता था। वक्त कैसे बदल जाता है पता ही नहीं चलता। काश मैं जाते वक्त शिव और बहू को रोक लेता। काश मैं उन्हें यूएसए न जाने देता, तो आज हम लोगों की जिंदगी कुछ और ही होती। कितना खुशहाल होती हमारी जिंदगी। नन्हा मुन्ना सा एक बच्चा हमारे आंगन में फिर से खेल रहा होता। अरे
क्यों सोचते हो ऐसी बातें? उनकी जिंदगी की शुरुआत है, उन्हें जी लेने दो। यही तो समय है जब इंसान भरपूर जिंदगी को जीता है। अरे हमारा क्या है, हम दोनों तो साथ में हैं ना। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत हैं। बच्चों से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक दिन अचानक सुबह सुबह कॉल बेल बजती है। माँ सोचती है, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? दूध वाला तो नहीं है, पर दूध वाला तो 10 बजे आता है। उसके बाद माँ जाकर दरवाजा खोलती है। देखती है सामने शिव और बहू खड़े होते हैं। वह आंखें मलती है, उसको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। सोचती है कि मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। फिर अपने आप को चोटी काट के देखती, नहीं नहीं नहीं, मैं सपना नहीं देख रही हूँ। आजा बेटा शिव, अंदर आ। बहू तू भी अंदर आ। दोनों अंदर आते हैं। बेटा इतने दिन बाद आया है, तुम्हें हम दोनों की याद नहीं आती थी? नहीं नहीं माँ, तुम दोनों की बहुत याद आती थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। वहाँ पे नौकरी में छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है। 2-3 दिन की छुट्टी लेकर मैं इंडिया आ नहीं सकता। कम से कम 1 महीने का वक्त तो चाहिए ना माँ। बड़ी मुश्किल से आपके पोते को हॉस्टल में भेज के हम दोनों छुट्टी लेके यहाँ निकल पाए हैं। आपको तो पता ही है ना कि अब तो शताक्षी भी जॉब करने लग गई है। जब हम दोनों को छुट्टी मिलेगी तभी तो आएंगे माँ। ठीक है बेटा, अंदर आ जा। पापा आपको पता है हम लोग क्यों आए हैं? हम लोग मिलने आया होगा हम लोगों से, और क्यों आया है? नहीं नहीं पापा, आपकी बहू शताक्षी को याद था कि इस समय आपकी 75th ईयर कंप्लीट हुए हैं और आपका प्लैटिनम जुबली बर्थडे मनाना है हम लोगों को। बड़ी खुशी खुशी उसने तैयारी की। आपके पोते ने और आपकी बहू ने मिलकर 2 महीने से इतनी शॉपिंग की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। रुकिए मैं गिफ्ट तो निकालूं। अरे बेटा पहले आराम से बैठ, चाय तो पी ले, थोड़ा सांस तो ले ले। गिफ्ट तो हम लोग देखते ही रहेंगे। ठीक है पापा, चलिए अभी थोड़ी देर बाद मैं गिफ्ट निकालता हूँ। मैं फ्रेश हो जाता हूँ। शताक्षी तुम भी फ्रेश हो जाओ। पापा ऐसा है कि हम लोगों ने ताज में टेबल बुक कर रखा है। आज डिनर हम लोग साथ में करेंगे और ताज में ही आपका बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। अरे बेटा इतना सब करने की क्या जरूरत थी? तू आ गया, हम लोगों के बीच में है, हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा उपहार है। अरे नहीं पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? पापा जी आपको पता नहीं है, हमने कितने सपने सजोए थे कि हम आप लोगों के साथ रहेंगे कुछ दिन, पर हमारी भी मजबूरी है पापा। अब मैं भी नौकरी करने लग गई हूँ। आपका पोता जब से हॉस्टल गया मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मुझे लगता था मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, तो मैंने भी जॉब करना शुरू कर दिया है। इसीलिए अब आना इतना मुश्किल होता जा रहा है। कोई बात नहीं बहू, अभी भी तुम लोग आए, यही मेरे लिए बहुत है। ताज पहुंचते हैं, वहाँ खूब सुंदर सा टेबल सजा हुआ होता है, केक रखा होता है, बुके रखा होता है। खूब अच्छी तरह से ये लोग अपने पापा की बर्थडे मनाते हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटे बहू के आ जाने से वक्त इतना अच्छा गुजर रहा था कि कैसे 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। देखते देखते उनके जाने का भी समय करीब आ गया। एक दिन बेटे ने कहा, पापा मेरे लिए बार बार आना संभव नहीं है, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हम लोगों के साथ चलिए और वहीं यूएसए में ही रहिए। क्या कहा बेटा? मैं पूरी तरह से वहां नहीं रह सकता। तुम्हें पता है मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई से ये घर बनाया। तेरी माँ ने और मैंने एक सपना देखा था कि हमारा घर होगा।
मैं अपने सपने को तोड़ नहीं सकता बेटा। मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तेरी माँ है मेरे साथ, तो मेरा वक्त तो उसके साथ बीत ही जाता है। पर पापा, आप लोग यहाँ अकेले रहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। तेरी माँ मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। तू जा, तेरी नौकरी है, तेरी मजबूरी है, बहू की भी नौकरी है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। पर प्लीज मुझे मत मजबूर कर अपने साथ जाने के लिए। तो पापा, मेरे लिए बार बार आना संभव नहीं है। मुझे लगता है मैं फिर इतने जल्दी नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग वहां रहो, खुश रहो, हम लोग इसी में खुश हैं। थोड़ी देर बाद दुखी मन से बेटे बहू चले जाते हैं। बहुत सारे परिवार में ऐसा ही होता है। ये हर दूसरे परिवार की कहानी है। वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय तेरा, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय तेरा। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम, वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम, वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत क्या समाज, क्या हुकूमत क्या समाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय